बकरी फार्मिंग के लिए 3 चीज़ें इंतहाई अहम हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसर फारूक, रानी गोट फार्म, ज़िला मंडी बौद्दीन से एक बार फिर आप लोगों के साथ। बकरी फार्मिंग के लिए 3 चीज़ें इंतहाई अहम हैं, जिसमें से मेरे ख्याल में 2 चीज़ें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ बकरी की रिहाइश का इंतज़ाम, और नंबर 2 बकरी की खुराक का इंतज़ाम, नंबर 3 बकरी की नस्ल। अगर आपने बेहतरीन और कामयाब गोट फार्मिंग करनी है तो सबसे पहली चीज़ बकरी की रिहाइश, और उसके बाद खुराक है, अच्छी खुराक, और उसके बाद बकरी की अच्छी नस्ल जो है वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। तो रिहाइश के बारे में सारी चीज़ें अमूमन हम लोग बना लेते हैं, लेकिन अब मौसम है सर्दियों का। सर्दियों के लिए बकरियां जो हैं वो पेशाब भी वहीं पर करती हैं, मेंगने भी वहीं पर करती हैं, और हमने बकरियों को बांधा भी उसी जगह पर रखा होता है, जिसकी वजह से गर्मियां तो गुजर जाती हैं, लेकिन सर्दियों में ये प्रॉब्लम आती है कि उनको ठंड लग जाती है। और कहते हैं हमारे इलाके में कि कश्मीर अगर बदल वस जाए तो सर्दी इन्हों मंडी बौद्दीन से लग जाती है। मतलब ये है कि कहीं दूर बारिश हो, ठंडी हवा हो, तो इनको बहुत दूर रहते हुए भी इनको ठंड का जो है वो असर पड़ जाता है। तो उस असर को ज़ायल किया जा सकता है लकड़ियों के पैलेट्स बनाकर। पैलेट्स कहते हैं, लकड़ियों का फ्रेम होता है, और वो कैसा होता है, कैसे बनाते हैं आपने देखा भी होगा। आज मुझे छुट्टी थी, मैंने कहा यार ये काम तो कर ही दिया जाए, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी। पहली बारिश सर्दियों की हो चुकी है कल मंडी बौद्दीन में और बहुत सारे इलाकों में। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अगले हिस्से की जानिब, जहाँ पर हम इसकी पूरी मेकिंग दिखाएंगे, और इस पर लगभग जो है वो 3000 रुपये का खर्चा जो है वो आ सकता है। 6x4 का सिंपल जो है वो एक पैलेट बनाने में। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानिब। आज हम जो है वो पैलेट बना रहे हैं, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में बकरी का बेड बनाने लगे हैं हम। और इसको अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, बारिशें भी होंगी, तो बकरी का बेड ये कुछ सामान में लेकर आया हूँ। सिंपल मैं 6x4 का बेड बना रहा हूँ, ताकि एक बकरी हो और उसके साथ अगर 2 बच्चे हों तो वो इजीली इस जगह पर जो है वो रात में स्टे कर सकती है। तो इसको प्रोसीजर को दिखाते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि अगर आपने बनाना हो तो आप किस तरह ईजीली घर पर बना सकते हैं। अच्छा जी, हमने जो फट्टी ली है वो आप देख रहे होंगे कि ये 2 इंच से तकरीबन 2 सूतर जो है वो कम है। ठीक है, ये 2 इंच के करीब चौड़ी पट्टी लेनी है आपने फट्टी, और इसकी जो गहराई, जो मोटाई है वो आधे इंच है। आप देख सकते होंगे कि ये आधे इंच है, आधे इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है परल। और इसके अंदर जब हम गैप रखेंगे वो हम 2 फट्टियों के दरमियान आधा इंच का गैप रखेंगे, ताकि उसमें से बकरी की जो यूरन है और मेंगने हैं वो जो है वो नीचे गिर जाए। ये हमने ये 2 बाले काट लिए हैं 4-4 फुट के। ठीक है, ये इसको 4 फुट चौड़ाई है चूँकि, इसलिए 4 फुट से 1 इंच कम हमने बाले काट लिए हैं 2। ये जी देखें, हमने इसको अभी बिछाया है। बिछाने के बाद ये हम ट्राई कर रहे हैं कि जी हमारे 2-3 फटियाँ बच गई हैं। ये फ़िलहाल मैंने अभी जो है वो 6x4 का बेड बनाया है। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इससे आगे जो है वो इसको 4x4 का एक और फट्टा जो है वो ऐड कर लूँ, और उसको मैं उस तरह कर लूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने ट्रायल बेसिस पर ये बनाया। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ज़्यादा। बहरहाल ये मेरे ताया जी हैं, और ये थोड़े से इस मामले में अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, ये सियाने हैं थोड़े से। ये टेक्निकल काम थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट मिल जाती है इनसे। तो ये भी हम इसको बिछा के सेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर कीले लगाने का मरला जो है वो हम शुरू करेंगे। और साथ में हम कावा भी पियेंगे जी। ये कावा जो है ना, इसके अंदर अजवाइन है, सौंफ है और लेमन ग्रास है। ये आप बकरी को भी पिला सकते हैं और ख़ुद भी पी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम खुद पियेंगे। ये देखें जी, इतना गैप जो है वो हर फट्टे में होना चाहिए। ये अंदाज़न से मैंने 1 उंगल का ठीक हो गया, ये तकरीबन आधा इंच बन जाएगा जी। ये देखें, कील में जो है ना, सरसों के ऑयल में कील डबो कर रख दी, ताकि इजीली जो है ये कील आसानी के साथ जो है वो जाए जी। हाँ, अच्छा भाई, अब ये मत पूछ लेना कि इसको कील को सरसों के तेल में कितनी देर डबो के रखना है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी जी ये भी पूछने बैठ जाएंगे जी कि कील को
कितने देर जो है वो डुबो कर रखना है। ठीक है, ये अब एक किल का जो राउंड है वो हम सेंटर में भी लगा रहे हैं। सेंटर में हमने एक स्पोर्ट दिया बीच में से, आप देख रहे होंगे, ये देखें, इससे जो है वो लचक ख़त्म हो जाएगी इससे। फिर आप जैसे मर्जी उठा के सफाई करें। अच्छा जी, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया। ये टोटल 6 फुट बाई 4 फुट का बेड है। इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 यानी कि एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक सेंटर में, ये हमने 3 मेन स्पोर्टें दी हैं। और ये जो फट्टे 2 बच गए थे हमने दरमियान में भी एक स्पोर्ट दे दिया है, ताकि ये जितना भी मजबूती भी हो जाए और जितना भी हैवी जानवर हो उसको कोई मसला ना हो। अभी बिछा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये ले जी, माशाल्लाह जी, बेड तैयार है जी। और बकरी बड़े आराम से जो है, आज इसका पहला दिन है इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्दन में रस्सी जो है वो डाल दी है। रस्सी डाल के मैंने यहाँ पर बांध दी है ताकि ये यूज टू हो जाए। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, ये 6 बाई 4 का साइज़ है। और इस पर जो है वो टोटल जो मेरा ख़र्चा है ना, मज़दूरी तो हमने डाली कोई नहीं, हमने खुद किया है। 2400 की फटियाँ आई हैं जी, 100 रुपये का किल है, 200 रुपये रिक्शा कराया है जी, 2700 में जनाब ये शेड जो है वो बेड जो है वो पैलेट ये तैयार हो गया। अच्छा, ये जो नीचे वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे घर में ही पड़ी हुई थी, ये हमने ये नहीं ख़रीदा है। अगर ये ख़रीदेंगे तो ये शायद 200-300 रुपये का ये मिल जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये एक रात के टाइम में यहाँ पर 2 बकरी इजीली रह सकती है। ठीक है ना, ज़ाहिर है उसको आपने सर्दियों के दिनों में बांधेंगे तो मिनिमम 2 बकरियाँ, और अगर एक है तो फिर वेल एंड गुड। यहाँ से क्या होगा कि पानी भी नीचे निकल जाएगा, पेशाब भी, मेंगने भी। तो ये पहली मेरी कोशिश है, तो इससे पहले आज तक मैंने बनाई नहीं थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा यार ये भी काम कर ही दिया जाए। ठीक है जी।